चलेगी चंपाई सरकार, निकली बहुमत के पार, कितने विधायकों का मिला साथ। झारखंड में नवगठित चंपाई सोरेन सरकार ने बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। सोमवार को विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण में कुल 47 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 41 है। सरयू राय डटे रहे, जबकि निर्दलीय अमित यादव विधानसभा नहीं पहुंचे थे। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने भी बहुमत परीक्षण में हिस्सा लिया। उन्होंने विश्वास मत पर चर्चा में भी हिस्सा लिया। झारखंड विधानसभा में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के 47 विधायक हैं और इसे सीपीआई एमएलए के एक विधायक का बाहर से समर्थन प्राप्त है। वहीं भाजपा के पास 26 विधायक हैं, आरजेयू के 3 और एनसीपी के 1 विधायक हैं। आते फाड़ दूंगा गिरफ्तारी को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए विधानसभा में गरजे हेमंत सोरेन। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में चंपाई सरकार के बहुमत परीक्षण में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए काली रात बताया तो 22 जनवरी को राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए भाजपा पर तंज कसा। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और बिहार में सरकार बदलने को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज्य आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, 22 जनवरी को राम राज्य आ गया। पहला कदम बिहार में पड़ा, बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति क्या हुआ आपने देखा। दूसरा कदम झारखंड में पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास हुआ। सोरेन ने गरजते हुए कहा कि चूंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक हैं, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी निरीक्षण करने में लगी है ताकि हम कैसे इसको निगल लें। लेकिन इतना आसान नहीं है, गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंत फाड़ देगा, इसलिए संभल कर निगलने का प्रयास कीजिएगा। झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना, पलामू में बूंदाबांदी। झारखंड में मौसम के मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज राज्य के बड़े हिस्से में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसका प्रभाव मंगलवार यानी कि आज भी रहेगा। राज्य के अलग सभी हिस्सों में बारिश होगी। इसके अलावा राज्य के अधिकतर जिलों में सुबह में कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा। इसके बाद बुधवार से मौसम साफ होगा और ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 6 फरवरी यानी कि आज राज्य के मध्य और उत्तर पश्चिम भाग में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य क्षेत्र में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़, उत्तर पश्चिम भाग में आने वाले पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में बारिश होने की संभावना है। खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने चलाई 200 किलो कोयले से लदी साइकिल, कहा नफरत के बाजार में कांग्रेस ने खोली मोहब्बत की दुकान। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के महात्मा गांधी चौक से की। राहुल गांधी ने इस दौरान साइकिल पर कोयला ले जा रहे युवाओं से मुलाकात की। बता दें कि शहर के बाजार टांड स्थित सीधो कानू स्टेडियम में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार की सुबह खुली जीप में सवार होकर राहुल गांधी शहर के बाजार टांड, गोला रोड, गांधी चौक, मेन रोड होते हुए रांची इरबा की ओर रवाना हुए। इस दौरान जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। गांधी चौक के समीप स्कूली बच्चे काफी देर से गुलाब फूल लिए उनका इंतजार कर रहे थे। राहुल ने भी बच्चों को अपनी जीप में बैठाकर उनके साथ काफी बातें की। राहुल गांधी ने रामगढ़ में न्याय यात्रा के क्रम में कई सभाओं को संबोधित किया। राहुल ने कोयला मजदूरों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में पैसा और जमीन अधिग्रहण कानून बनवाया। वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की 24 घंटे गारंटी रहेगी। आरएसएस और भाजपा को निशाने में लेते हुए राहुल ने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है। इस नफरत के बाजार में कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोली है। हमने लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। राहुल ने कहा कि जीएसटी व नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़ी है। साथ ही कहा कि भाजपा ने युवाओं का भविष्य खराब किया है। ईडी ने खटखटाया झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा, हेमंत सोरेन ने दर्ज कराई थी एफआईआर। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया है। बता दें कि याचिका 3 फरवरी को दायर की गई थी। हेमंत सोरेन ने रांची के SC/ST थाने में ईडी के अधिकारी कपिल राज देवव्रत झा,
अनुपम कुमार, अमन पटेल व अन्य अज्ञात के विरुद्ध 31 जनवरी को SC/ST अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये सभी अधिकारी ईडी के जोनल कार्यालय रांची से संबंधित हैं। उन्होंने लिखा था कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 जनवरी तक रांची में रहने के लिए कहा था और इसी बीच उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनकी अनुपस्थिति में बिना पूर्व सूचना के छापेमारी कर दी। वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं, लेकिन ईडी के उक्त अधिकारियों में एक भी अधिकारी SC/ST अधिनियम से संबंधित नहीं था। उन्हें व उनके परिवार को ईडी के इस झूठे बनावटी कृत्य से मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ना हुई है। वे आहत हुए हैं। ईडी के उपरोक्त अधिकारियों के माध्यम से मीडिया में भ्रम फैलाकर उन्हें आम जनता के बीच बदनाम करने की कोशिश की गई है। पूर्व सीएम ने यह भी लिखा कि जब वे रांची आए तो उन्होंने विभिन्न मीडिया के माध्यम से 30 जनवरी को ईडी के दिल्ली स्थित झारखंड भवन मुख्यमंत्री आवास में छापेमारी से संबंधित समाचारों को देखा। इससे उन्हें व उनके समुदाय को बदनाम करने की कोशिश हुई है। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, झारखंड विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा में सोमवार को चंपाई सोरेन सरकार के विश्वास मत के दौरान सीएम हेमंत सोरेन सदन को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वास मत में पूरी पार्टी और गठबंधन चंपाई सोरेन को समर्थन करता है। हेमंत सोरेन ने आगे भी कहा कि आज तक उन्होंने गांधी टोपी नहीं पहना। ईडी CBI संवेदनशील एजेंसी कही जाती है। करोड़ों रुपए डकारने को कुछ नहीं, 8.5 एकड़ जमीन के मामले में जेल भेजा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे नाम का पेपर दिखाइए, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, एक एक सवाल का जवाब दूंगा, समय आने पर सभी को माकूल जवाब दिया जाएगा। सदन में दस्तावेज लाइए, अगर एक भी दस्तावेज लाकर दिखा दे तो झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। अब बीवी बच्चों के खाते में पैसे की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि बड़ी मछली छोटा मछली को खा जाता है, वैसे ही बड़ी व्यवस्था भी छोटी व्यवस्था को खा जाता है। ईडी ने कहा कि सदन में भी नहीं बोल सकते, अब लोग सदन में और राष्ट्रपति भवन में अरेस्ट होंगे, ये इतिहास होगा। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं, फिर हम मजबूती के साथ उपस्थित होंगे, आदिवासी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। फ्लोर टेस्ट के बाद वापस ईडी कार्यालय पहुंचे हेमंत सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद वापस ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। झारखंड विधानसभा में झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार ने अपना बहुमत साबित कर लिया है। जेएमएम नेता एवं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्यपाल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में साबित करने की चुनौती देता हूं। अगर ऐसा होता है तो मैं राजनीति से संन्यास ही नहीं, झारखंड भी छोड़ दूंगा। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मिलने आवास पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस की सीनियर लीडर राहुल गांधी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मिलने पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी की कल्पना सोरेन के साथ हो रही इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी की कल्पना सोरेन से मुलाकात पूर्व निर्धारित नहीं थी। पेपर लीक मामले में अब पुलिस का एक्शन, विरोध कर रहे 4000 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज। JSSC सीजल पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे करीब 4000 छात्रों पर प्राथमिकी हुई है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत 15 को नामजद किया गया है। कुल 4000 लोगों पर प्राथमिकी कराई गई है। सभी पर JSSC अध्यक्ष नीरज सिन्हा के साथ अभद्र व्यवहार करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप मढ़ा गया है। हालांकि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के आंदोलन का ही परिणाम है कि 31 जनवरी को JSSC पेपर लीक को स्वीकारते हुए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 28 जनवरी को आयोजित CGL परीक्षा रद्द करने की सूचना दी गई। साथ ही 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र नाथ, योगेंद्र चंद भारती और महेंद्र प्रसाद ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीएम की तस्वीर से बात करती हैं देवघर की 95 साल की यह महिला। नरेंद्र मोदी को पता चला तो लिखा खत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग तरीके से अपने प्रशंसकों और मतदाताओं से सीधा संवाद करते रहते हैं। उनकी लोकप्रियता के कई कारणों में एक लोगों से लगातार सीधा जुड़ाव बनाए रखना भी है। प्रधानमंत्री अक्सर अपने प्रशंसकों को खत भी लिखते हैं। ऐसे ही एक खत प्रधानमंत्री की ओर से देवघर की एक बुजुर्ग महिला को लिखा गया है। देवघर के कास्टर टाउन की रहने वाली 95 साल की गीता देवी प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसक है। उनके पौत्र रमण भारद्वाज जब भी उन्हें प्रधानमंत्री की फोटो लैपटॉप या टीवी पर लगा कर देते हैं तो वह हाथ जोड़कर इस उम्मीद से बात करने लग जाती हैं कि तस्वीर उनसे बात करेगी। रमण ने यह बात बताते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इसके जवाब में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री दफ्तर से पौत्र रमण भारद्वाज को फोन आया और उनकी दादी का
कुशल क्षेम पूछा गया। फिर प्रधानमंत्री की भावनाओं से अवगत कराया गया। कहा गया कि प्रधानमंत्री ने आपके पत्र पर संज्ञान लिया है और उनका पत्र आपकी दादी को भेजा जा रहा है। आज से शुरू होगी जैक बोर्ड की परीक्षा। 7.66 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। अलग अलग राज्यों में स्टेट बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। बिहार में एग्जाम शुरू हो चुका है और झारखंड में 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। जैक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स तैयार हो जाए। आज से 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी। इस परीक्षा में 7,66,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं 4,21,678 छात्र छात्राओं और इंटरमीडिएट में 3,44,822 छात्र छात्रा परीक्षा देंगे। वहीं फरवरी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वोकेशनल की परीक्षा से शुरुआत होगी। वहीं 26 फरवरी को आखिरी दिन मैट्रिक में अंग्रेजी विषय की और इंटरमीडिएट में राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा होगी। झारखंड में लगेगा बागेश्वर धाम का दरबार। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए दी अनुमति। कहा कानून व्यवस्था का बहाना नहीं बना सकते। झारखंड हाई कोर्ट ने हनुमान कथा के आयोजन के लिए हरी झंडी दे दी है। प्रशासन ने पहले इसके आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। झारखंड में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से हनुमान कथा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने हनुमान कथा के आयोजन के लिए हरी झंडी दे दी है। यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी 2024 के बीच पलामू में आयोजित किया जाएगा। 40 लाख की अफीम के साथ अंतर्राज्यीय महिला तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से एनसीआर में करती है अफीम की सप्लाई। क्राइम ब्रांच ने सोमवार को पुराने बस अड्डे के पास से एक अंतर्राज्यीय महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 1.5 किलो अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत करीब 40 लाख रुपए है। एडीसीपी क्राइम ब्रांच सचिदानंद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पुराने बस अड्डे पर एक महिला अफीम लेकर आ रही है। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से जाल बिछाकर महिला तस्कर को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रेशमा देवी बताया, जो हजारीबाग झारखंड की निवासी है। वह हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर सफाई का काम करती थी, लेकिन जो उससे पैसा मिलता था उससे उसके घर का गुजारा नहीं चलता था। इसी दौरान वह एक व्यक्ति के संपर्क में आई, जिसने उसे इस काम में लगा दिया। उन्होंने बताया कि वह कई बार पहले भी बस के जरिए झारखंड से यहां आकर माल डिलीवरी कर चुकी है।